सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं महेंद्र आकोतिया आज से नई क्लास लेके आया हूँ सेकंड ईयर वालों के लिए। द्वितीय वर्ष वालों के लिए बहुत ही स्पेशल अच्छी क्लास है आपकी विद्युत शक्ति उत्पादन। क्या विद्युत शक्ति उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। आज तक आपने देखा होगा लाइट कैसे बनती है, क्या नाम सुना होगा, लेकिन अपन इसका अध्ययन करेंगे बिल्कुल। बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, क्या बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है और उस बिजली को आप तक, आपके घर तक कैसे पहुंचाया जाता है और आपके घर से उसको कैसे यूज में लिया जाता है, उसका पूरी डिटेल से बस आप लगातार आपका प्यार इसमें बनाए रखना, लगातार वीडियो को देखते रहना। यानी कि टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन यानी विद्युत शक्ति उत्पादन। क्या विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति उत्पादन। विद्युत शक्ति उत्पादन दोस्तों, शक्ति उत्पादन करने के लिए क्या करना होता है, वो एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। क्या केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे कि अपन रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा यानी बैटरी, सेल, उसके द्वारा आप प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। आप टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर जो सेल लगा होता है, सेल के अंदर क्या होती है, इकट्ठी रासायनिक ऊर्जा, उस रासायनिक ऊर्जा के द्वारा आप प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी हीटर होती है, क्या हीटर होता है, हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, सभी ने नाम सुना होगा। उसका कार्य क्या होता है, लेकिन काम में क्या लेते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल। उस हीटर के अंदर आपने कौन सी ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा, उसके द्वारा क्या उत्पन्न की गई, ऊष्मा ऊर्जा। क्या गई, ऊष्मा। क्या उत्पन्न किया, ऊष्मा। अगर आपने बल्ब देखा होगा, लैंप के अंदर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देते हैं और आपको देता है प्रकाश। क्या देता है, प्रकाश। जैसे आप फैन मारो, पंखा मारो, पंखे के अंदर आपने कौन सी ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा, और आपको देख कौन सी ऊर्जा रहा है, वह हवा, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार ऊर्जा को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उसको पैदा कर सकते हैं, केवल आप इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे बिजली किसके द्वारा बनाई जा सकती है, पानी के द्वारा।
पानी से भी आप बदल सकते हैं। कोयला हो गया, हीट हो गई, कुछ भी मान लो, पेट्रोल डीजल कैसा भी मान लो, एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। न तो इसको आप नष्ट कर सकते हैं, न ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो यानी कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत किसकी बात करूं मैं? ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत होते क्या है? वह पदार्थ, क्या? वह पदार्थ जिसके द्वारा या पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता हो वह ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? ऊर्जा। क्या कहलाती है? ऊर्जा। अब ऊर्जा स्रोत की बात करूं, अगर ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा के स्रोत। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पारंपरिक। क्या होता है दोस्तों? एक होता है पारंपरिक, दूसरा होता है दोस्तों गैर पारंपरिक। क्या होता है दोस्तों? अपारंपरिक। ऊर्जा के स्रोत होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पारंपरिक, दूसरा होता है अपारंपरिक। अब दोस्तों पारंपरिक क्या होता है? आपने देखा होगा प्राचीन काल से, पारंपरिक की बात करूंगा मैं, प्राचीन काल से जैसे लकड़ी का उपयोग कर रहे हो आप, लकड़ी का उपयोग करते हैं आप, वनों की कटाई करते हो, लकड़ी को जलाते हो, कोयला इकट्ठा करते हो, कोयले के द्वारा बहुत सी ऊर्जा करते हो। अगर मान लो कब तक संभव है? एक ना एक दिन तो ये सब समाप्त हो ही जाएगा। क्या? एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। अब मैं बात करूंगा पारंपरिक स्रोत की। पारंपरिक स्रोत होते क्या है? अब मैं बात करूंगा दोस्तों पारंपरिक स्रोत। भाई अपन को पता पड़ गया कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है पारंपरिक, दूसरा होता है अपारंपरिक। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पारंपरिक की। किसकी? पारंपरिक। किसकी बात करूंगा? पारंपरिक की। और पारंपरिक स्रोत
पारंपरिक स्रोत। अब ये पारंपरिक स्रोत होता क्या है दोस्तों, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। पारंपरिक स्रोत वो होता है जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता, वही क्या कहलाता है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। नहीं लाया जाता है वह ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, यानी कि एक बार काम में ले लिया आपने, लकड़ी को जला दिया, अब लकड़ी जल गई, कोयला बढ़ गया, कोयले से बढ़ गई राख। क्या लकड़ी जलाई, लकड़ी से बन गया कोयला, तो कोयले से बन गई राख। क्या आप उस राख को काम में ले सकते हो क्या, पुनः काम में ले सकते हो कि उस राख को वापस जला सकते हो क्या, नहीं। क्या नहीं, क्योंकि उसकी ईंधन की कैपेसिटी क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो यानी कि एक बार काम में लेने के बाद में पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता हो, वही क्या कहलाता है, पारंपरिक स्रोत। क्या कहलाता है दोस्तों, पारंपरिक स्रोत। अब ये पारंपरिक स्रोत होते कितने प्रकार के हो, 3 प्रकार के। यानी कि पारंपरिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्रोत होते हैं कोयला, क्या होता है दोस्तों, कोयला, पेट्रोल, डीजल। ऊर्जा को कितने पारंपरिक स्रोतों को 3 रूप देते हैं अपन, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोल, डीजल, तीसरा गैस। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो गए 3 प्रकार के, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस। अब इनको भागों में बांटा गया दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। 3 भागों में बांटा गया दोस्तों इस ईंधन को, 3 भागों में। जैसे पारंपरिक स्रोत होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो गया ठोस, सेकंड नंबर पर हो गया दोस्तों द्रव, थर्ड नंबर पर हो गया दोस्तों आपका द्रव गैस। ठोस के अंदर क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, ठोस ईंधन की बात करूंगा मैं, तो जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ये किसके अंदर काउंटिंग होते हैं दोस्तों, ठोस के अंदर। अगर द्रव की बात करूंगा मैं, द्रव लिक्विड, क्या, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गई, और उसके बाद में गैस, जैसे गैस हो गई आपकी एलपीजी, सीएनजी आदि। क्या हो गया, सीएनजी आदि। तो इनको आप एक सारणी से समझेंगे अपन दोस्तों। कहने का मतलब जो ठोस ईंधन होता है, क्या, ठोस ईंधन,
ईंधन। ईंधन को कितने श्रेणी में रखा गया दोस्तों? 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में रखा गया? 3 में। एक तो हो गया आपका ठोस, क्या हो गया? ठोस। दूसरा हो गया आपका द्रव, क्या हो गया? द्रव। तीसरा हो गया गैस। अब दोस्तों जो ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन के अंदर लकड़ी, क्या हो गई? लकड़ी, कोयला, चावल की खोई। द्रव ईंधन के अंदर आ गया दोस्तों पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोलतार, डामर। गैस के अंदर जैसे एलपीजी, सीएनजी और भी जैसे मान लो हाइड्रोजन एसिटिलीन, ये सब क्या हो गए? ये गैसीय ईंधन हो गए, ये ठोस ईंधन हो गए, ये द्रव्य ईंधन हो गए। अगर मैं अब बात करूंगा इनके लाभ और हानि की, लाभ हानि की बात करता हूं मैं दोस्तों। अगर मैं लकड़ी की बात करूं, ईंधन हो गए आपके, ईंधन 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अब लकड़ी की बात करता हूं मैं दोस्तों। आप लकड़ी का उपयोग खुले स्थानों पर कर सकते हैं, यानी किसकी भंडारण की बात करूंगा मैं, किसकी भंडारण की बात करूंगा, तो भंडारण के लिए लकड़ी को आप खुले स्थान पर रख सकते हैं। क्या? खुले स्थान पर रख सकते हैं, जबकि आप पेट्रोल, डीजल, द्रव को आप खुले स्थान पर नहीं रख सकते, खुले स्थानों पर नहीं रख सकते। इनको भंडारण के लिए टैंकरों की आवश्यकता होती है, टैंकरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? टैंकरों की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर भी जो टंकियों की आवश्यकता होती है, इनको ले जाने के लिए भारी वाहन की आवश्यकता होती है। द्रव को भी इनको आसानी से ले जाए, टंकियों में भर कर ले जाया जाता है। और इनको जलने के आधार पर इसका कैलोरीफिक का मान क्या होता है? कम होता है, इसकी तुलना में इसका ज्यादा होता है। ठोस के अंदर कैलोरीफिक का मान क्या होता है? कम होता है, जबकि द्रव का ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक का मान किसमें होता है? गैस के अंदर। अब इसको जलाने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या? अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। इसको चिंगारी से जलाने के लिए कम उष्मा की आवश्यकता होती है। ये तो केवल स्पार्क से ही जल जाता है, केवल चिंगारी से ही जला सकते हैं आप इसको। उसके बाद में दोस्तों इसको जलाने के पश्चात में शेष राख बचती है। क्या बचती है? राख, जिससे प्रदूषण ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रदूषण ज्यादा होता है। जबकि द्रव की बात करो, द्रव के अंदर शेष तो कुछ भी नहीं बचता, लेकिन हानि की बात करता हूं मैं, तो इसके अंदर धुआं निकलता है। क्या निकलता है? पेट्रोल जलेगा तो धुआं होगी, अगर डीजल जलेगा तो धुआं होगी, तो यानी कि इसके अंदर हानि होती है। जबकि इस एलपीजी गैस के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ना राख होती है, ना धुआं होता है, केवल आपको मिलता है ईंधन। क्या मिलता है? ईंधन। क्या मिलता है दोस्तों? ईंधन। तो यानी कि दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में मिलेगी, और आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा क्लासों को अटेंड करनी है। अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी सेकेंड ईयर वालों की। आज की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट टॉपिक कोई सा भी हो सकता है। आपको मैं सिखा रहा हूँ बिजली का उत्पादन करना कैसा। और ये पढ़ना पढ़ाना क्या होता है दोस्तों? पढ़ाना तो
थैंक यू, धन्यवाद।